किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे चने की खेती के बारे में। भारत के अधिकतर क्षेत्र जहां पर पानी की उपलब्धता उतनी अधिक नहीं है, वहां पर किसान भाई चने की खेती से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। चने की खेती में काफ़ी कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। चने की बुवाई का समय प्रगति पर चल रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चने की बुवाई किस तरीके से करनी चाहिए और बुवाई के समय किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे चने का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। इस वीडियो में मैं आपको चने की बुवाई का सही तरीका बताने वाला हूँ। साथ ही बुवाई के समय खाद उर्वरकों के दो ऐसे कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिनका प्रयोग करने से चने की खेती से ज़्यादा उत्पादन निकाला जा सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी है उसे ज़रूर चालू करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन के द्वारा आपको तुरंत जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, सबसे पहले चने की बुवाई के तरीके की बात करें तो आमतौर पर चने की बुवाई किसान दो तरीकों से करते हैं। पहला तरीका, पहले खेत में पलेवा कर सिंचाई की जाती है, उसके बाद 2 से 3 बार जुताई कर चने की बोवनी की जाती है। दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि में सूखे खेत में डायरेक्ट सीड की सहायता से चने की बुवाई कर दी जाती है और बाद में सिंचाई कर दी जाती है। आपके क्षेत्र में जो तरीका प्रचलित हो आप उस तरीके से चने की बुवाई कर सकते हैं। अगर आप पलेवा करने के बाद चने की बुवाई करते हैं तो इसमें शुरुआती खरपतवार नियंत्रित हो जाता है और चने की फसल में कम पानी की आवश्यकता होती है। और अगर आप डायरेक्टली चने की बुवाई करते हैं सीड ड्रिल से सूखे खेत में, तो इसमें खरपतवार नियंत्रित नहीं हो पाता है और उसमें थोड़ी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि बुवाई के समय आपको किन खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, चने की अच्छी पैदावार के लिए बुवाई के समय आपको चने के खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, इन चारों तत्वों की पूर्ति करना ज़रूरी है। अगर आप चारों तत्व अपने खेत में डाल देते हैं तो इससे शुरुआत से पौधे को सभी तत्व मिलने से पौधा शुरुआत से अच्छी तरह से ग्रोथ करता है, बढ़वार अच्छी होती है और अंत में चने का उत्पादन ज़्यादा निकलता है। इस वीडियो में मैं आपको दो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, आप इन दोनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ चने की बुवाई कर सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन में आपको 30 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि यूरिया लेना है। इसके साथ 30 केजी एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाला और इसके साथ 100 केजी सिंगल सुपर फास्फेट। इन तीनों चीज़ों का प्रयोग प्रति एकड़ के हिसाब से आप कर सकते हैं। यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, एमओपी के माध्यम से पोटाश की पूर्ति हो जाएगी, वहीं सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से फास्फोरस और सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ भी चने की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो एनपीके 12-32-16 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना है। इसके साथ आपको 5 से 6 किलोग्राम सल्फर बेंटोनाइट 90% जो दानेदार फॉर्म में आता है प्रति एकड़ के हिसाब से इनको लेना है। इसमें एनपीके 12-32-16 के माध्यम से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाएगी और सल्फर की पूर्ति हम अलग से कर देंगे, जिससे खेत में चारों तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन के साथ आप किसी एक कॉम्बिनेशन को मिलाकर चने की बोवनी कर सकते हैं, जिससे बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है और चने का उत्पादन ज़्यादा निकलता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने किसान भाइयों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय किसान।